नदियाँ गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिनके दम से गुलशन है जिनके दम से हंसते बना हमारा तारा गुलशन है जिनके दम से हंसे जना हमारा सारे बना से अच्छा दोस्ता हमारा सारे सही हो जाए कुछ बातें मैं सरताज आलम खबर 7 से सबसे पहले आपको यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। जी हाँ, खबर 7 के हमारे सभी दर्शकों को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये दिन जो है बड़े कुर्बानियों के बाद मिला, ये आप सभी लोग हम लोग जानते हैं। तो आज इसको मनाने के लिए, जी हाँ, इसको मनाने के लिए आज हल्द्वानी में इशाअतुल हक मदरसा, जो कि उत्तराखंड के सबसे बड़े मदरसों में से एक है, उसके तलबा, उसके जो आलिम हैं, ये सभी लोग आज निकले हैं प्रभात फेरी में। जी हाँ, प्रभात फेरी के लिए आज निकले हैं सुबह से ही। और सरदार अरे मेरा तो ये आप देखेंगे इशाअतुल हक मदरसे के जो तलबा हैं, आज वो हाथों में तिरंगा लेकर, ये मदरसे के छात्र हैं, मदरसे के स्टूडेंट हैं, हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे यहाँ पर जरूर बात करूंगा। मेरे साथ यहाँ पर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकरम साहब हैं, मैं उनसे बात करूंगा। अकरम साहब, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत है आपका। जी, बड़ी खुशी का मौका है। पहले तो मैं तमाम ही अपने हिंदुस्तान वासियों को, बरादरान वतन को, सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ये इसी अंदाज में इस साल हमें बार बार नसीब फरमाए, आमीन। बड़ी कुर्बानियाँ शामिल हैं सरताज भाई इसमें हमारी। ये ऐसे ही हमें ये दिन देखने को नहीं मिला है, बल्कि यूँ कहा जाए कि लाखों की तादाद में सब बरादरान वतन में मिलकर, बल्कि मैं तो यही कहा करता हूँ इस मौके पर कि यहाँ अंग्रेज़ों ने आकर के जब कब्ज़ा किया तो वो यहाँ हुकूमत करने वाले जो हुक्मरान थे, बादशाह थे, वो मुस्लिम थे। ये तारीख़ जानने वाले सब जानते हैं। इसलिए उन्होंने जब हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया और तकरीबन 200 साल उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, तो उनके निशाने पर जो ज़्यादातर रहते थे वो मुस्लिम रहा करते थे। दस्तूर होता कि इंसान ने जिससे ये छीना हो सब, तो वो मुस्लिम थे, तो उनके निशाने पर क्या हुआ? बहुत तेजी से हमें आगे जाना। जी। तो उसके बाद में बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की गई। इसके लिए जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। सैकड़ों उलमा ने उस पर दस्तखत किए और उसके बाद में फिर एक क्रांति की इसके अंदर आग फूंक दी गई। बल्कि तमाम आलिमों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको फांसी पर लटकाया गया। बिल्कुल फांसियों पर लटकाया गया, और इतना लटकाया गया कि ऐसा भी मिलता है कि दिल्ली से लेकर पेशावर तक बहुत से दरख्तों पर उलमा के सर ही सर नजर आते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, और आप इनको देख सकते हैं, मौलाना मोहम्मद अकरम। अपना नहीं जहां में इब्तिदाल कोई मरहम, अपना नहीं जहां में मालूम क्या किसी को, और हम लोग अब मालूम क्या किसी को, दर्द यहाँ हमारा ये आप देखें, हमारा
देर रखना। हिंदी में हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे। गुरबत में वो अगर हमें रहता है दिल वतन में, गुरबत में वो अगर हमें रहता है दिल वतन में, सबको वही हमें। मैं बात करूंगा यहाँ पर उवैस मियाँ, जो कि इरशादुल हक मदरसे के प्रिंस इरशादुल हक मदरसे के प्रबंधक हैं, लेकिन उनसे पहले मेरे साथ है यहाँ पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब, जो यहाँ मदरसे के स्टूडेंट, जो कि सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट हैं, उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। खबर से उनके लाइव पर बड़ा स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत स्वागत है जी, यौम आज़ादी के मौके पर आप खुद प्रभात फेरी में क्या कहेंगे सर? आज ये पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और साथ में खबर 7 को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया आपको भी। स्वतंत्रता दिवस की आज ये प्रभात फेरी मदरसा इरशादुल हक की निकल रही है, इसमें मैं शामिल हुआ हूँ। जी, जिसको मैंने शुरुआत की है इसकी। जी, आप भी हमेशा आगाज करते हैं झंडा फहराकर। जी, ये खुशकिस्मती है और ये मेरी मुझे चांस मिलता है मदरसों के बच्चों के लिए, और मैं आप सबको जो है बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और आपको भी इसकी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लगातार खबर 7 का जो है प्रयोग जो है वो मदरसों के लिए, स्कूलों के लिए करते हैं। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी है भाई, जिम्मेदारी है। मदरसे राष्ट्र हित में बड़ा काम करते हैं, विशेषकर इरशादुल हक मदरसा बहुत बड़ा इदारा है और ये इदारा बहुत पुराना है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा इदारा है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा इदारा। तो ये देखें, मजहर नईम नवाब, जो कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मेरे साथ हैं। और नवाब साहब, जिस तरह से कुर्बानियां दी हैं देश के लोगों ने, हल्द्वानी के भी लोग पीछे नहीं रहे हैं कुर्बानियां देने में। ये पूरे कल हमें एडवोकेट निसार से बात कर रहे थे, वो भी हमें काफी पुरानी इतिहास इस मामले में बता रहे थे। बहुत सारे लोग जो गुजर चुके हैं और उनकी याद हमें आज भी आती है। बहुत सारे फजलुल मेंबर साहब थे जो इस कुर्बानी में शामिल थे। बिल्कुल, बेशक। और आपके हमारे हीरा वल्लभ बेलवाल साहब थे। जी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग। वीर नारायण सिंह नेगी थे, बहुत सारे मुसलमान लोग थे जो हमारे, अब जिनके नाम से ये लाइब्रेरी भी थी। जी, मौलाना आजाद, वो मौलाना हकीमुल्लाह साहब के नाम से। ये देखिए, ये वो लाइब्रेरी जिसके नाम से हम कल खबर दिखा रहे थे। तो ऐसा लगता है एक चुनौती बन गई है, ये इसकी बिल्डिंग नहीं बन पा रही है नवाब साहब। हाँ, ये कहीं ना कहीं कमी रही है यहाँ के पार्षदों की, यहाँ के नगर निगम की, जो उन्होंने इस नाम को भुलाने का प्रयास किया है। मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा आज स्वतंत्रता दिवस के दिन इसको जो है शुरू करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें आप, मजहर नईम नवाब मेरे साथी, और मैं बात करूंगा इरशादुल हक मदरसे के प्रबंधक हैं उवैस मियाँ। जी हाँ, इस मदरसे को कायम करने में, इसको बनाए रखने में इनके परिवार का और इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये स्टूडेंट जो हैं, ये राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं, ये जो मदरसे के स्टूडेंट हैं विशेषकर। तो ये आप देखें, इस समय हम लोग ताज चौराहे पर पहुंच गए हैं। ताज चौराहे पर ये प्रभात फेरी ये पहुंच गई है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा उवैस मियाँ साहब से। उवैस मियाँ साहब, खबर से उनके लाइव पर बड़ा इस्तकबाल है आपका सर। शुक्रिया। यौम आज़ादी का मौका है, आपके तलबा भी सारे एक ही लिबास इनका है और तिरंगा का पट्टा इनके पड़ा हुआ है। आज ये मौका, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी का दिन है। आज से तकरीबन लगभग 70 साल पहले हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, उसी का जश्न मना रहे हैं क्योंकि सबका मुल्क है ये। जी, और बहुत खुशी। 76 साल हो गए जी। हाँ, 76 साल के लगभग, और बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन। और वही खुशी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं जी, वो कराना सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब मदरसा इरशादुल हक के जो स्टूडेंट हैं वो राष्ट्र निर्माण में, हाँ, वो इस मुल्क की तामीर में अपना किरदार यहाँ पर निभाते हुए तो बड़ी मेहनत करते हैं उवैस मियाँ। जी हाँ, इनके वालिद साहब
बड़ा अब्बा जिनको कहा जाता था, उन्होंने इस मदरसे को कायम किया था और अब वो कमान संभाली है उवैस मियां ने। जी हाँ, कोई दो राय नहीं है, मदरसे की तामीर से लेकर जो मदरसे के स्टूडेंट हैं उनकी जिंदगियों को संवारने में उवैस मियां का बड़ा रोल है। जी हाँ, हम ये लाइन नंबर 1 से गुजर रहे हैं गुलजार वारिस मैरिज हॉल के सामने से। तो मैं यहाँ पर मुफ्ती अकरम साहब से मैं बात को जारी रखूंगा, हमें आगे निकलना था। तो आप बात कर रहे थे कि दिल्ली से पेशावर तक उलेमा की बहुत सी कुर्बानियाँ इसमें हुई जी, और उसके बाद ये आंदोलन जारी रहा, एकदम से एक दिन में ही नहीं मिली ये कुर्बानी। 90 साल लगातार चलती रही। 90 साल तक इस तरह से, और बड़ी बड़ी जुल्म ज़्यादतियाँ हुई उसमें, और उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया। अब फिर यहाँ पर मैं बस यही कहूँगा, क्योंकि हमारे सरताज भाई का आज का जो शेड्यूल है बड़े बिजी हैं ये आज, इसलिए जो है मैं मसरूफियत का दिन तो है आज, मसरूफियत का दिन है, तो उसमें सबने मिलकर के किया, ये सबने मिलकर के किया, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, सिख भाई हों, ईसाई हों, मुस्लिम हों, सब ने मिलकर के जब किया तब ही वो अंग्रेज यहाँ से जाने पर मजबूर हुए। अच्छा मौलाना साहब, बात रोक के कह रहा हूँ मौलाना साहब, आज टीवी खोलते हैं, आज अगर मोबाइल खोलते हैं तो ऐसा नजर आता है कि माइनॉरिटीज ने, अल्पसंख्यकों ने कुछ नहीं किया, ऐसा लगता है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि पेशावर से दिल्ली तक एक आलिम की लाश, बिल्कुल, और ऐसा ही नहीं कि कोई मजबूरी के तहत खुश दिली के साथ सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिजवान, उनको मुरादाबाद के अंदर ईदगाह के सामने जब फांसी पर लटकाया गया तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जाते वक्त में एक तराना भी पढ़ा था, और साथ ही साथ में फंदे को चूमा, पहले फंदे को पहले चूमा, फांसी के फंदे को पहले चूमा, और उसके बाद में फिर अपने इसी हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना अकरम साहब से बात कर रहा था, और ये आप देखें उलेमा हैं छोटे बच्चों के साथ, और इनके हाथों में तिरंगा, देखें आप किस तरह की शान से लहरा रहे हैं तिरंगा, इसको आप देख सकते हैं। जिस शान से तिरंगा इन मदरसे के छात्रों के हाथों में है, उससे पता लगता है कि जो मुल्क का भविष्य है वो किस तरह हिफाजत में है, और उसकी तामीर में ये स्टूडेंट लगे हैं। जी हाँ, छोटी उम्र के स्टूडेंट हैं, लेकिन आगे इन्हीं के हाथों में अब मुल्क की तमाम बागडोर रहेगी। ये कहीं किसी पद पर रहेंगे तो कहीं किसी पद पर रहेंगे। जी हाँ, यहाँ पर एग्जाम की तैयारी भी इन मदरसे के छात्रों की जाती है। बहुत सारे मदरसे के छात्र इन्हीं में से IAS और PCS भी बनते हैं। जी हाँ, इल्म का मामला है। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ पीछे की ओर चल रहे हैं, आप लोग बात करेंगे सर? जी 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 जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। एक मिनट रुकिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है। मोहम्मद सुल्तान रजा, ठीक है। अभी आप कौन सी जमात के स्टूडेंट हैं? सादिसा में। सादिसा। तो आज के दिन पर क्या कहेंगे? जो आज का दिन है ये लाइव चल रहा है जी, आप लोगों ने ये सीने पर लगाया है, ये तिरंगे का पट्टा सीने पर आपने लगाया, क्या कहेंगे इस पर? ये हमारे देशभक्ति की पहचान है। देशभक्ति की पहचान है जी। हर साल करते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मदरसे के सारे स्टूडेंट देख रहा हूँ, उनके हाथों में तिरंगे हैं। हाँ, होना भी चाहिए क्योंकि हम देशभक्त हैं। होने भी चाहिए, देशभक्त हैं। तो ये देखिए, बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं, हमने स्टूडेंट से भी यहाँ पर बात की है। और अब ये हम ईदगाह रोड से, जी हाँ, ईदगाह रोड से अब ये काफिला गुजर रहा है पूरा। आप में से बात करेगा कोई बात करेगा आप में से? अगले ठीक है। ये देखें, इनकी टोपी और इनका लिबास सब एक ही है। इसको आप देख सकते हैं, चाहे वो इन्होंने तिरंगे का पट्टा पहना हो, ये चाहे लिबास पहना हो, सब एक ही आपको नजर आएगा। यही खूबसूरती होती है स्टूडेंट की। जी हाँ,
सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से रखे जहां हमारा। ये आप देखें, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा। आबरूए गंगा वो दिन है याद तुझको, आबरूए गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, तो ये आप देखें, ये आप देखें इशातुल हक मदरसे का जो काफिला है वो इस समय नैनीताल रोड पर आ गया है। जी हाँ, नैनीताल रोड सिंधी चौराहे से मुड़कर अब वो आगे की ओर आ रहा है। इकबाल कोई मरहम, इकबाल कोई महरम, अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई महरम, अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो ये देखें, बेहद डिसिप्लिन से मदरसे के स्टूडेंट नैनीताल रोड हाईवे पर चलते हुए प्रभात फेरी के दौरान, जी हाँ, यही डिसिप्लिन मदरसे में सिखाया जाता है। सीखना सिखाना इनको यही होता है। और देखें, इस समय हम लोग महिला अस्पताल, राजकीय महिला अस्पताल के ठीक सामने से हम इस समय गुजर रहे हैं। ये आप देखें, इस समय हम राजकीय महिला हॉस्पिटल के ठीक सामने हैं और यहाँ से ये प्रभात फेरी अब गुजर रही है।
शाहनवाज मलिक पहुंचे हैं इन लोगों की तस्वीरें लेने के लिए। और देखें हम नैनीताल रोड सिंधी चौराहे पर पहुंची है ये प्रभात फेरी। देखें कितनी बड़ी प्रभात फेरी है, इसको आप बहे ही निहार सकते हैं। और देखिए हम लोग सिंधी चौराहे पर इस समय पहुंच गए हैं। जी हाँ, शहर के बहुत ही मशहूर और मारूफ कुछ महिलाएं यहाँ पर तिरंगे को सेल करती हुई कालू सैयद बाबा के मंदिर के ठीक सामने से इस समय ये काफिला गुजर रहा है। देखें आप पूरे डिसिप्लिन से इशातुल मंदिर से के नौजवान हैं, छात्र हैं, वो चल रहे हैं, तिरंगा हाथों में है और ज़बान पर अल्लामा इकबाल का तराना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसी का जनाजा जा रहा है। जी हाँ, देश डूबा है जश्न में, लेकिन किसी की डेथ हुई है और जनाजा भी उनका जा रहा है। सरस मार्केट के सामने हम लोग पहुंच गए हैं। जी हाँ, तो साथियों, ये मेरे पीछे से भी आप जो देख रहे हैं मदरसा इशातुल हक, जो कि हल्द्वानी में कायम है। सैकड़ों की तादाद में इसमें स्टूडेंट पढ़ते हैं और ये उत्तराखंड के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा तालीम देने वाले मदरसों में से एक है। तो साथियों, यौम आज़ादी के मौके पर हम ये प्रभात फेरी आप तक पहुंचा रहे थे, वो तस्वीरें जो कोई आप तक नहीं पहुंचाएगा। जी हाँ, वो तस्वीरें जो कोई आप तक नहीं पहुंचाया, हमने उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाया है। आपको एक बार और जश्न में डूबे देश को, इस हल्द्वानी को, हमारे सभी दर्शकों को यौम आज़ादी की खबर 7 की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपना ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखें, आज़ादी के दिन को मनाएं, जिस तरह हो सके मनाएं, देश की सेवा करें, यही आज के दिन का पैगाम है। और जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1857 से लेकर 1947 के दिन तक जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, अपने बच्चों को उन कुर्बानियों के बारे में बताने की जरूरत है। शायद तभी सभी देश की आज़ादी के असली मायने पता लग सकते हैं जब उनको पढ़ा जाए। जी हाँ, डिजिटल दौर में अब उन किस्से कहानियों को पढ़ा जाना थोड़ा सा कम हो गया है। उसको आपको और हमें ही आगे बढ़ाना है। जब तक उन कुर्बानियों को हम पढ़ेंगे नहीं, उनको जानेंगे नहीं। तो साथियों, आप अपना ख्याल रखें। बरसात का मौसम है, तमाम कई जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के अंदर जहां पर रेड अलर्ट जारी है, आई फ्लू फैला है, इस पर भी आप अपना ख्याल रखें। मौसम की तमाम बीमारियां हैं,
फैलती हैं, हल्द्वानी में भी डेंगू हर साल इस मौसम में फैलता है। आप उस पर भी जो निर्देश दिए गए हैं आप उनका पालन जरूर करें। आप हमें लाइक शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक भी हमारे खबर 7 पेज को फॉलो नहीं किया है या यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। तो साथियों, आज दिन भर हम लोग आपको आज़ादी से जुड़े जितने भी जश्न हैं उनकी तस्वीरें आपको हम पहुंचाते रहेंगे। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।